खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव शहर से है, जहां एक व्यक्ति की मौत, एक व्यक्ति की हत्या इसलिए कर दी गई कि उसके चोर होने का शक था। लोगों ने उसे पीट पीट कर उसको मार डाला। पुलिस ने हालांकि मुकदमा दर्ज कर लिया है। 5 लोगों का नाम उसमें बताया जा रहा है। 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है। और जो मृतक है अनीस, उसके पिता ने रिपोर्ट लिखाई है। बताया ये जा रहा है कि मृतक के चोर होने का शक था, इसलिए उसको इतना पीटा गया कि अस्पताल में जाके उसकी मौत हो गई। वो चोर था या नहीं था, ये एक तफ्तीश का विषय है। लेकिन इस हत्या को आप उस मॉब लिंचिंग से भी जोड़ के देख सकते हैं कि पहले वहाँ तबरेज़ अंसारी, जो पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया के अंदर नाम उसका अड़ा था, उसको भी चोर होने के शक में पीट पीट कर मार दिया गया था। सवाल ये भी खड़ा होता है कि मृतक अगर चोर था तो उसको सज़ा देने का अधिकार किसका था? प्रदेश की सरकार का, कानून व्यवस्था का, या इन कानून के जो नए ठेकेदारी पैदा हुए हैं, जिनको जब ये गालिबन पता चलता है कि चोर या ये मृतक या ये आदमी पर्टिकुलर मुस्लिम है, तो उसको इतना मारा जाता है कि उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। तो सूबे के मुख्यमंत्री जो आसपास के सूबों में, प्रदेशों में स्टार कैंपेनर के रूप में जाते हैं, तो वहाँ अक्सर यही बात कही जाती है कि हमने उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत काम किया है। यहाँ पर लोग सुरक्षा में हैं, यहाँ की महिलाएं सुरक्षा के माहौल में सांस ले रही हैं। लेकिन ज़मीन पे स्थिति यह है कि एक मजदूर जिसको लोडर बताया जा रहा है, अनीस नाम का, वो चोर होने के शक में लोगों ने उसको इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। अब उसका परिवार, उसके 2 बच्चे बताए जाते हैं, उसकी वाइफ बताई जाती है, उसके माता पिता हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है और एहतियातन के आगे को इस तरह की कोई हरकत ना हो, वहाँ पर एक पुलिस पिकेट भी लगा दी गई है। लेकिन सोचने का मुद्दा यह है कि जब गालिबन ये पता चलता है, जैसा कि बताया जा रहा है कि मृतक जो है चोर लग रहा था या चोरी के शक में उसको मारा गया है, तो अगर वो चोर था भी, अगर हम सपोज करें कि वो चोर था भी, तो उसकी सज़ा देने के लिए ये जो ठेकेदार धर्म के बने हुए हैं, इनको अधिकार दिया गया है। और इस दर्जा मारेंगे कि वो अनीस नाम का व्यक्ति मौत के करीब जाकर मिले। तो फिर ये सूबे के जो सूबे के मुखिया हैं और कानून व्यवस्था है, उस पर एक सवाल खड़ा होता है। तबरेज़ अंसारी का जो मर्डर था, हत्या जो थी, वो खाली उत्तर प्रदेश या तो हिंदुस्तान के अंदर या अपने प्रदेश में मशहूर नहीं हुई, वो खबर पूरी दुनिया में फैल गई। और इन्हीं खबरों को जब ये सीमा पार करते हैं देश की, तो वहाँ अमेरिका में बैठे, जैसे जो फ्रीडम हाउस की एक रिपोर्ट है, उसने बताया कि भारत आंशिक आज़ाद है, यानी कि यहाँ के लोग पूरी तरह से आज़ाद नहीं हैं। उस रिपोर्ट को बनाने में आपको मैं बता दूं कि जो कंटेंट लिए गए हैं उसमें इस तरह की बातें हैं कि यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय जो है उस पर किसी तरह के कोई मजालिम हो रहा है। यहाँ पर पत्रकारिता पर जो है पहरे लगे हुए हैं। यहाँ के जजमेंट जो आए हैं, हालांकि उसमें बाबरी मस्जिद का जजमेंट का भी जिक्र किया गया है। तो इस तरह की तमाम बातें इकट्ठे होकर के अमेरिका में बैठा हुआ फ्रीडम हाउस ये राय कायम करता है, ये रिपोर्ट देता है कि भारत पूरी तरह से आज़ाद नहीं है। ये खाली एक आदमी के मरने की बात नहीं है। बात यह है कि जब मॉब लिंचिंग के माध्यम से इस तरह के कत्लो गारत होंगे, तो ये समुदाय, इसका भी तो अधिकार है कि संविधान की छांव में आ जाए। संविधान सबको सुरक्षा की गारंटी देता है ना। जब संविधान सारे समुदायों के लिए बिल्कुल यकसा है, सेम है, तो फिर क्यों होता है कि एक पर्टिकुलर समुदाय का आदमी कभी चोर होने के शक में मार दिया जाता है, कभी गौकशी के शक में मार दिया जाता है, चाहे उसमें पहलू खान हो, चाहे उसमें तबरेज़ अंसारी हो। इस तरह की घटनाएं पर्टिकुलर समुदाय के अंदर दिल में भय पैदा करती हैं, और फिर इस तरह की घटनाओं से एक माहौल इस तरह का बनता है कि वो इस तरह की रिपोर्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रीडम हाउस ने दी थी, इस तरह की रिपोर्ट भारत के लिए आती है। और फिर हमारे सूबा हो या केंद्र हो, इसमें जो हुक्मरान हैं वो बाकायदा अपना दम भरते हैं, चाहे वो चुनाव की रैलियां हो, चाहे वो मंच कोई सा भी हो, कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत मजबूत कर दिया है। हम किस तरह के शहरी हैं और हमारा ये समाज किस प्रकार से जा रहा है कि चोरी होने के शक में ये धर्म के ठेकेदार, ये कानून के ठेकेदार एक आदमी को इतना मारते हैं कि वो मौत के गले लग जाता है। अब ये आदमी लफ्ज़ मुस्लिम होने के लिए मारा गया, चोर होने के लिए मारा गया, ये मारा क्यों गया, सवाल ये खड़ा होता है।
उसका परिवार जिसमें बच्चे और परिवार, वाइफ और माता पिता हैं, उनकी तो पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो गई। वो मजदूर था, जो बताया जाता कि मछली का लॉडर था, कोई माल को ढोने का काम करता था। लखनऊ के आसपास किसी जगह का वो रहने वाला बताया जा रहा है। उन्नाव में हालांकि उसके परिवार जिनको पकड़ा गया उन्होंने किसी तरह के एलिगेशंस भी लगाए हैं, लेकिन आप उसका जुर्म चाहे कुछ भी था या नहीं, ये बात तय करेगी पुलिस प्रक्रिया। एक बाकायदा जांच होगी, संविधान के मुताबिक एक फैसला होगा, कोर्ट फैसला करेगी। आप उसको इतना मारते हैं जब पता चल जाता कि लफ्ज़ मुस्लिम है कि उसकी जो है जान चली जाती है। इस तरह की घटनाओं से भारत की छवि बहुत अच्छी नहीं जाती है। प्रदेश के जो मुखिया हैं, प्रदेश के जो हुक्मरान हैं और ये लॉ एंड ऑर्डर के जो अलंबरदार बने फिरते हैं और कहते हैं कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत मजबूत कर दिया है और पिछली सरकारों के लॉ एंड ऑर्डर को अपने से कंपैरिजन करते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं बदनुमा दाग है उनके कार्यकाल पर। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।